तो दोस्तों नमस्कार। जून उपचुनाव की कवरेज में हम मोरारका कॉलेज के जूनू के आगे पहुंच चुके हैं, जहां पर पहली बार हमारी कवरेज में जो युवा शक्ति है जूनू की, उससे हम कवरेज की शुरुआत करेंगे। आपको मालूम है देश का भविष्य है, इस वक्त युवा तय कर रहा है और युवाओं पर हर पार्टी की नज़र रहती है, तो युवाओं से हम शुरुआत करेंगे। दोस्त नमस्कार। राम भाई साहब। क्या नाम आपका? विवेक बेनीवाल। विवेक जी, जूनू में उपचुनाव है अभी, बिल्कुल। तो किस मुद्दे पर जो युवा है वोट करने जा रहा है? जो युवाओं को मुद्दों है, पहले मुद्दों तो ये है शिक्षा, भी के बाद में है जहाँ रोजगार। लेकिन पहली बात तो यह है कि शिक्षा कमाई पिछड़ तो जा रही है। जैसे कि आज मोरारका कॉलेज है, झुंझुनू महाविद्यालय है, मतलब कि आपने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट को सबसे बड़ी जो कॉलेज है, नोडल कॉलेज है वह मोरारका कॉलेज। एक माइन अभी तक उर्दू विषय एम.कॉम अभी तक भी को नहीं आई है, जिसे लड़ता माने काफ़ी साल होगी, कम से कम 5 या 6 साल होगी लगातार मैं संघर्ष कर रहा, लेकिन भी के बावजूद भी अभी तक एम.कॉम और उर्दू विषय अभी तक आ कौन पाया है। पिछली बार एनसीसी ही तो पिछली बार आई भी बहुत प्रयत्न करने के बाद में अठे तक जो 20-25 सीटें ही बैठे इन्हें डिपॉजिट करी। बाद में बात आई कि आपने रोजगार के क्षेत्र में लगातार स्टूडेंट ही में पेपर देने जा भी के बाद में पेपर हो जाए लीक, वो आगलो पेपर दे के अठे तक पूछा को नहीं 20 पहले पेपर लीक की सूचना पड़ जा। तो बच्चों यह सोचे कि पेपर लीक तो होना ही, आप तैयारी करा तो आखिरकार करा क्या की, जो यहाँ को कोई पेपर हो जी का लीक नहीं हुआ है, आपन रोजगार को अवसर मिल सके। ऐ कि मतलब कि सरकार बिल्कुल भी शिक्षा का और रोजगार की तरफ ध्यान कौन दे रही है। भी के बावजूद अगर आप बाहर की जरिए से देखा तो आज वो पुल बनता अपन काफ़ी साल होगी, लगातार वो पुल है वो बीच में अधूरा ही पड़े है, भी की वजह से काफ़ी एक्सीडेंट भी बड़े होता रहे हैं। भी जहाँ मतलब कि निकलने एक अगर 2 साधन सामने से आ जाए तो जगह भी गुन मिला पान, भी के बावजूद भी बड़े अभी तक कोई निर्णय कौन लियो गए ने, भी जा कोई पूड़िया को समाधान करियो गए, बैठे को बैठे रुक रहे, वहाँ के भी जरा उन्हें तैयार हो रहे हैं। तो जूनू क्षेत्र है, शिक्षा का मन बहुत अग्रणी क्षेत्र है, तो के सुविधा है जो आप सरकार से जो जून क्षेत्र में जो शिक्षा क्षेत्र में? अगर सैनिक की जठे का ही तो वहीं शेखावाटी में सबसे ज़्यादा झुंझुनू का RJ18 का, भी के बावजूद भी 4 साल की प्रणाली लागू करी भी के कारण सैनिका को रुख तोड़ दियो गयो, तो एक अवसर है वो भी खत्म हो गो, नहीं कि जोड़ियो गयो बल्कि ख़त्म करने को प्रयास करियो गयो है, जो है मोदी सरकार ने करियो है। अब मैं यह चाहूँ कि चाहे कि हर आपनो जो स्टूडेंट ही साथी ही मारे से जो पढ़ रहे हैं मार साके ही मारूँ आगे निकल गा, मारूँ पीछे भी ही, तो इतना ही जो बान रोज़गार मिले, माने कि हर स्टूडेंट को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम आपनो इतना रहना चाहिए कि आप अन रोज़गार चाहे प्राइवेट जॉब के माध्यम ही क्यों न दें, लेकिन रोज़गार दें, बेरोज़गार नहीं रही, गलत रास्ता पर बान नहीं जाना पड़े। लगातार जो पिछा की कमी आप देखने मिल रही है, अभी के बाद में वह स्टूडेंट ही जो मोबाइल गेमिंग और क्या मैं गलत सट्टाबाजी में चला जाएँ, भी को कारण यो है कि रोज़गार को नहीं मिल रही हो, नशे की तरफ भी बढ़ता जा रहे हैं, क्योंकि जो आदमी ठालो रघु भी के दिमाग में हमेशा नेगेटिविटी ऑप्शन आवे, तो वो लगातार ही को शिकार होता जा रहे हैं। भाजपा कांग्रेस निर्दलीय 3 ऑप्शन है चुनूंगा मैं। हाँ। युवा कौन सा ऑप्शन है चुन से? युवा ऑप्शन वो ही चुनेगो, वोट बैठे ही करेगो, जठे भी की मांगा ही वह पूरी होंगी, बिन किसी से कोई पीछे से कोई से लेन देन नहीं है। वोट है वो आपकी कीमत और इंसान को देख के परख के दिया जाएगा, ताकि आने वाले 5 सालों में झुंझुनू क्षेत्र का विकास हो सके। तो युवा इसी को कहते हैं कि हमने बहुत कवरेज की है, तो सीधा वोट बता देते हैं। किन समस्याओं को लेकर वोट करना है वो युवा ही बताएंगे। क्या कहेंगे आप? झुंझुनू को युवा के बात देख के वोट कुछ काम देख कर जैसे काम होएगा झुंझुनू? काम ही तो को नहीं है, काम कुछ ही क्या हो रहा है। न तो शिक्षा के क्षेत्र में अपन काम को नजरियो देखने मिल रही हो, न कोई रोड़ा से ही अगर बरसात हो जातो थाने यो जो नज़ारों पीछे दिखने मिल रही है, कम से कम 4-4 फुट तक को पानी है वो भेड़ो जा निकलने जगह को नहीं मिले। बाद में बिजली का पोल ही तार ही सारा अठे नंगा पड़े हैं। जो पिछली घटना हुई जो बिजा गधा मर गया था डिपो के अंदर, उसके लिए राजेंद्र जी गुड्डा लगे हुए थे वहाँ पर, यही एक कारण है। और वहाँ पर पंचदेव के पास भी एक वो जो लड़का बिजली के करंट से मर गया। आप देखिए कॉलेज के जो अंदर किस तरीके की समस्या, कॉलेज के आसपास किस तरीके की समस्या आ रही है? कॉलेज में बारिश होता है तो इजा पानी गुना मतलब कि तो भर जा जी के माँ के आपा निकल कौन सा माने एम.कॉम और उर्दू विषय के लिए लड़ता काफ़ी साल होगी, लेकिन अभी तक कोई भी कोई समाधान को नहीं हुआ है। लगातार मैं धरना प्रदर्शन करता रहा और भी करता रहा, लेकिन भी के लिए कोई रुझान अभी तक माने को नहीं दिया है कि होगा वो को नहीं होगा वो।
भी के बावजूद आपा देखा तो ये पार्क वगैरह ही ये भी पूरी सुविधा है मिल कुन पारी बचन, क्योंकि स्पोर्ट्स जो मैदान है भी के लिए क्रिकेट के लिए यहाँ पर नहीं है, मोतीलाल जाना पड़ता है बच्चों को, पहले मोतीलाल वाल खेलते हैं, उसके बावजूद मुरारका का नंबर आता है, इतने में बच्चों की बसों का टाइम हो जाता है, सब लोकल क्षेत्रों से आते हैं, इतने में क्रिकेट का मैच हो जाता है समाप्त। आप बताओ मेरे को कहाँ जाएँ खेलने। तो बड़ी समस्या यहाँ पर बताया जाए, जुनू एक शिक्षा का बड़ा हब माना जाता है, लेकिन समस्याएं हैं वो कॉलेज में जब आप यहाँ आके देखोगे तो विशाल समस्याएं यहाँ पर बताई जा रही है। और भी बच्चे उनसे बात, क्या क्या समस्या है कॉलेज में? ये बताया इन्होंने, यही एक तो पानी की है सबसे बड़ी ज़्यादा, क्योंकि आने जाने में दिक्कत हो जाती है, फिर वो पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो। और फिर बाद में इधर है ना, एक तो बैठने की सुविधा थोड़ी कम है, क्योंकि इधर यही जगह है, ये गार्डन ये है ना, इधर भी बैठने की समस्या है, ये और थोड़ी वो है। पार्क निर्माण हो तो पार्क निर्माण के लिए भी काफ़ी बार लड़ा, जना जाके भी कमा धूप लग के फुहारा लगे, लेकिन अभी तक भी जहाँ एक गेट है जो वो गेट खोला गया है, जिसके कारण धूप और पेड़ पौधा लगाए ही बिन ये जो पशु ही आवारा पे अंदर घुस जाएंगे और नष्ट कर दी। समस्या सी यही है कि जी सर। और बता दो कि नहीं ये वोट लगेगी वोट लागे सर, के देख के कृषि वोट होगे आदमी देख कर चाहिए, आदमी देख के बढ़िया काम है। बढ़िया काम है तो के देख सो आदमी के क्वालिटी देख सो पर ठीक है, देखा भलाई के लिए है कोई नहीं नया तो कौन जा वोट, बस विकास देखे कृषि वोट, विकास देखा वोट जैसा। कॉलेज के काम ऐसे बिन कृषि वोट है ये बात। यही बात है। चल लो और भी बच्चे हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? अंकित वर्मा। अंकित वर्मा, वोट लगता है? नहीं वोट नहीं। कितनी उम्र होगी? 17। वोट लगता है? 17.5 ही हुई है, 17.5 ही हुई है। उनको चुनाव आ रहे है एकदम, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, क्या विचार है? विचार बाबू जी वहाँ पे हम जी सीधे बोल दिया। हम तो ये राजेंद्र गुड्डा, राजेंद्र गुड्डा का भी है, बाबू जी का भी। बाबू बूबू कोई नहीं, राजेंद्र गुड्डा। तो युवा के क्वालिटी देख के वोट कृषि वगैरह क्वालिटी देखो हमारे लिए बहुत काम आवे, लोगों की तरह को नहीं, ताकि वोट मांगने आ जाए और कुछ भी मुसीबत में एकदम काम आओ हमारे, कदी चाहे कुछ भी काम हो। हर के मुसीबत आ की तासंग घनी मुसीबत आई है बार। बरसात हुई है ना, बाबू जी रुपये दिलाया कर, 2 रुपये का भी रुपये दिलाया बम्बू जी जी। एक गुड्डा जी बाबू जी, करेगा। गुड्डा जी सॉरी, गुड्डा जी। तो हाथ से की हो तो या काट दियो। या काट दिया। जून उपचुनाव वाले उठाए दिन? हाँ जी बिल्कुल आ रहे हैं, आपने 13 तारीख का चुनाव है। 13 तारीख का चुनाव है, कॉलेज में पढ़ोगे? हाँ कॉलेज में पढ़ा। कॉलेज में टॉपर सगड़ा पढ़ रहा है, के माहौल देख के वोट कृषि बता रहे साहब? माहौल तो साहब देखो, जो कैंडिडेट जो आगे की सोचा है भाई आदमी के सुख दुख में काम आवे, वो कैंडिडेट ने वोट दिया हमें, और वो कैंडिडेट हमारी नज़र में है वो है राजेंद्र गुड्डू। मारो तो जो मत है वोट है मेरो, वो मैं देशूँ राजेंद्र गुड्डन। तो बच्चा होते हैं तो शिक्षा के ऊपर वोट नहीं देना चाहिए, शिक्षा में जो ज़्यादा काम करे फिर वोट नहीं देना चाहिए। अजी देखो भाई, हर मामला में आगे आए, कोई मामला हो, चाहे वो शिक्षा को मामला हो और चाहे फिर वो कोई की दुख में हो, या फिर अभी आपने गेल ने देखो अड़े पंचदेव पर 3 आदमी करंट में रहा, जब वो एक इस्लामपुर को हो, उन राजेंद्र जी गुड्डा भाई शाम दाम दंड भेज दूँ, बे आदमी ने 15 लाख रुपया दिवाया, प्लस में एक सरकारी नौकरी दिवाई। नहीं ये मान लो रुपया की तो दूर की बात ही, नौकरी की तो दूर की बात ही, कोई रुपया ही गुंदे हूँ तो। और बड़े और कोई सुन आता ही देख लो, कोई भी विधायक कोई भी हो, आज तक जनता बीच में खड़ी नहीं है, जनता बीच में आके भाई सुनी नहीं है। आपने विजेंद्र जी वाला ही वे बैठा घरा बैठा देखें भाई मियाँ तो ही है जक्का भरूट ही, माइनॉरिटी का वोट नहीं है, बोलिए भाई भरूट ही है तो मार छिप जाए धोती को मांगूंगा ना। और जो राजेंद्र जी गुड्डा हैं वे भाई फील्ड में उतर रहे हैं, एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं। तो देखो मैं काम काज देख के मैं तो साहब बनना वोट दूँगा 100%। तो जो कवरेज मोहल्ले में मिल रही थी वही कवरेज कॉलेज के आगे भी उसी तरीके का माहौल अब बच्चों से मिल रहा है। जो राजेंद्र गुड्डा है उसकी दीवानगी दिखाई दे रही है। और भी बच्चे हैं, हम लगातार उनसे बातचीत करते रहेंगे किस मुद्दे पर जो यहाँ पर युवा वोट करने वाले हैं। लगातार कहना चाहता हूँ भाई साहब, मैं देखो आप तीनों कैंडिडेट को, जो अपने राजेंद्र जी भामू हैं, राजेंद्र जी गुड्डा हैं और अमित जी ओड़ा हैं, उन तीनों को बराबर में खड़ा कर लो और उनसे ऐसे बोलो विधानसभा में जाके कौन सा कैंडिडेट आगे जाके कोई भी ऐसे मान लो कि भाई मेरे ज़िले में ये चीज़ नहीं है, मेरे को ये चीज़ चाहिए, वो भाई आगे जाके आवाज़ उठाएगा ना, उसी को हम कैंडिडेट मानते हैं और उसी को मर्द आदमी मानते हैं। और वो मर्द आदमी है राजेंद्र गुड्डा। तो 70 साल से ओड़ा परिवार है जो ब्रजेंद्र ओड़ा,
उनको नहीं मानते आप? मैं तो देखो साहब, मेरा तो तीसरा वोट पड़ेगा। एक दिया है मैंने सांसद का वोट, और एक दिया था पहले विधानसभा में, वो दिया था मैंने राजेंद्र जी भामू को, और दूसरा वोट दिया था मैंने अपने सुखन जी चौधरी को। अब ये मेरा तीसरा मत जाने जा रहा है। तो मेरा ये जो अब की बार का जो मेरा वोट है वो मैं राजेंद्र गुड्डा के नाम पर करना चाहता हूँ, कि भाई मेरे को लगता है कि वो आगे जाके भाई हमारे काम आने वाले आदमी हैं, और हम अगर उनके बाद में आधी रात को भी जाएंगे तो वो हमारे उनके जो घर के दरवाजे हैं वो हमको 24 घंटे खुले मिलेंगे। विधानसभा उपचुनाव की जगह है, किस चीज़ की बात हो रही है? अभी तो फिलहाल कांग्रेस की चल रही है, बाकी राजेंद्र भामू जी अपना पूरा काम कर रहे हैं। और वैसे अभी युवा का तो ये है कि जैसे अभी कॉलेज के अंदर ये ग्राउंड भी नहीं है, कॉलेज के मेन जो ये कैंपस है इसके पास एक खुद का ग्राउंड नहीं है यहाँ पे, ना तो यहाँ पे आज तक विजेंद्र जी ने कुछ करवाया और ना यहाँ पे कोई पार्टी को आते हैं। फिलहाल यही है कि कॉलेज की तरफ से अगर युवा के कुछ करते हैं तो उसके लिए हम वोट देंगे कॉलेज की तरफ से। तो युवा किस चीज़ को देख कर झुंझुनू में वोट करेगा? युवा तो सिर्फ विकास के लिए ही देगा, जैसे अभी कॉलेज की तरफ, क्योंकि वहाँ पे विकसित नहीं हुआ है। एक जो है नहर का पानी जो है किसानों के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहर का पानी झुंझुनू में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फसल के लिए। बाकी AK24 आपका कवरेज से लगातार जुड़ रहे हैं, धन्यवाद।